राकेश प्रताप सिंह ने विशेष रूप से और बाकी विधायकों ने भी एक ये नैरेटिव भी सेट किया कि समाजवादी पार्टी राम के विरुद्ध थी, राष्ट्र के विरुद्ध थी, सनातन के विरुद्ध थी। और सबसे शार्प अटैक ये है कि विधायकों को इस बात के लिए हिदायत दी गई कि आप रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूर रहिए, वहां नहीं जाएंगे दर्शन करने। ये गंभीर बात हो जाएगी, नहीं? देखिए, मैं अपनी बात रखने के साथ में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रवक्ताओं से अपेक्षा करेंगे, छोटे छोटे सवाल हैं, उसका जवाब जरूर दें लास्ट सेगमेंट में। देखिए, पारदर्शिता बहुत जरूरी होती है किसी राजनीतिक दल के लिए, बहुत जरूरी होती है। जनता हर चीज खुल के जानना चाहती है। जिन 3 लोगों को निकाला है अखिलेश यादव जी ने, उनकी जो प्रेस नोट दिया है, जो आधिकारिक जो बयान दिया है, उसमें कहा है तीनों ने किसानों के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, दलितों के विरुद्ध जो है कुछ एक लाइन में सबके विरुद्ध काम किया। हाँ, भाव ये है। जी, तो मेन चीज ये है कि उनको ये बताना पड़ेगा। जब चलिए ठीक है, उनकी स्पेस कम थी, अखिलेश यादव के पास स्पेस कम थी, उन्होंने इतनी 4 लाइनें लिख दी। इस वक्त प्रवक्ता धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं, मुझे लगता है पार्टी को पारदर्शी साबित करने के लिए वो बिंदु बता दें कि उन्होंने क्या गतिविधियां की। अगर नहीं बताएंगे तो जाने क्या समझा जाएगा? जनता समझेगी कि उनकी गतिविधि सिर्फ 2 गलत गतिविधियां थी, जिसको अखिलेश यादव ने गलत गतिविधि, समाज विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, दलित विरोधी, पीडीए विरोधी माना। 2 उनके बयान दुनिया ने देखे हैं। एक बयान ये कि हम रामलला के दर्शन करना चाहते थे। क्या ये गलत बयान था? यही समाज विरोधी बयान था अखिलेश यादव की नजर में क्या? अगर दूसरा कोई है तो आप कारण बता दीजिए कि नहीं, ये नहीं, इन्होंने ये किया था, इन्होंने अल्पसंख्यकों को गाली दी थी, दलित को गाली दी थी, इन्होंने समाज को गाली दी थी, इन्होंने महिलाओं को बुरा कहा था, इन्होंने किसानों, युवाओं को बुरा। अगर आपके पास पॉइंट नहीं तो यही माना जाएगा कि उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हम रामलला के दर्शन करना चाहते थे। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उन्होंने ये बार बार कहा था समाज के सामने कि हमारा धार्मिक ग्रंथ है, पार्टी की तरफ से, पार्टी के लोगों की तरफ से जब जलाया जा रहा था तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। ये 2 ही बिंदु जनता जानती है। अगर इन दोनों बिंदु को ही अखिलेश यादव ने ये माना है ये समाज विरोधी है, तब तो बात खत्म हो गई। दूसरा बिंदु भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई ओपी भाई के सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने तो रामलला की भक्ति में और रामलला के समर्पण में अपनी सत्ता गंवा दी। ये बात सही है, अपनी सत्ता गंवा दी थी कल्याण सिंह सरकार ने रामलला की भक्ति में और उनके प्रेम में, उनके स्नेह में। आज बेचारे 3 लोगों को यह सजा दी जा रही है कि वो राम मंदिर जाना चाहते थे, उसको लेकर उनकी पार्टी से उनको निकाल दिया गया। वो चुनाव लड़ेंगे बिना किसी बैनर के, उनके पास कोई बड़ा बैनर ही नहीं होगा, बड़ी मुश्किल में आ गए राम भक्ति में। अब आप राम भक्त हो, अभी आप ऐलान कर दो। ठीक, मैं समझ गया नावेद भाई, इसका उत्तर लूंगा। ओपी सिंह जी, मैं समझ गया, आपने तीर निशाने पर मारा है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं धर्मेंद्र सिंह के पास चलता हूं। धर्मेंद्र जी, जो बात नावेद शिको ने कही वो 16 आने खरी बात है। या तो ये बताओ कि इन्होंने दलित, पिछड़ा, वंचित, आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी, किसान, भूमिहार, मजदूर और क्या क्या जितने हैं उनके खिलाफ क्या किया, या तो चार्जशीट दो। नहीं तो हम इनकी चार्जशीट सही क्यों ना मान लेंगे? हमने कहा रामलला को चले जाए, रामदाना प्रसाद चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, तो हमसे पार्टी से कहा गया उधर जाओगे तो रास्ता बंद कर देंगे। अब बोले रामायण क्यों जलाई जा रही? बोले जलती हुई देखो, हाथ से को रोकना नहीं। फिर तो यही मानेगी ना जनता, जो राकेश कह रहे हैं, अभय कह रहे हैं, या मनोज पांडे कह रहे हैं। धर्मेंद्र जी। अमिताभ जी, पहले तो नहीं, मैं आपके बिल्कुल इन सारे सवालों का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो भाई ओपी जी हमको कह रहे थे विचारधारा और पीडीए की व्याख्या क्या करते हैं। अरे ओपी सिंह जी, मैं जान सकता हूं कि आपकी नीतियां, आपके कार्यक्रम, आपकी परिभाषाएं दूसरे कार्यालय में तय होती है, संघ के कार्यालय में, तो आप कैसे जानेंगे? हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी में तय होती है, और समाजवादी पार्टी जो कहती है किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। जो मंडल कमंडल लेकर के भागने वाले, जातीय जनगणना विरोध करने वाले, आपने कब बदल लिया, स्टैंड कर लिया? हमको आप ज्ञान दे रहे हैं, कम से कम अपना सोचते कितनी बार रिटर्न लिया। ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ
भाई ये सुनील बंसी जी कह रहे थे नैतिकता का तकाजा तो ये भी है कि आपने जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था पिछड़ों के विरोधी है। क्या ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बना देने, उनके बेटे को टिकट देने से वो पिछड़ों की हितैषी हो गई भारतीय जनता पार्टी? कितना स्टेक मिल गया? और जाना भी था तो जाते, कम से कम हमारे गठबंधन, हमारे विचारों के साथ आप विधानसभा लड़ के आए थे। और अगर आपको जाना था, कहीं आपकी विचारधारा ज्यादा अच्छी लग गई थी, तो आपको इस्तीफा दे करके दोबारा चुनाव लड़ के जाना चाहिए था। नैतिकता का तकाजा तो यही कहता है, कानूनी पहलू अलग है। ठीक है धर्मेंद्र भाई, लेकिन अब ये थोड़ा समय कम है, ये बता दीजिए इन लोगों ने कौन से अपराध किया धर्मेंद्र जी? अब उसमें एक बार अभी नहीं सुनी, अभी नहीं। दो चीज केवल है कि भाई ये जो लोग गए, जो ये आरोप लगा रहे थे भगवान राम को दर्शन के लिए रोका गया, ये कब कहां रोका गया ये तो उनको बताना पड़ेगा। सच यहां तक है कि उन्होंने लिखा विधानसभा चिट्ठी, विधानसभा अध्यक्ष सब विधायक ले जा रहे, क्यों नहीं गए? किसने रोका था? तमाम हमारे विधायक, तमाम सांसद दर्शन किए। कभी आपको सुनने में आया कि दर्शन के लिए किसी को रोका गया? अजित स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हो तो देवताओं पर बहुत पहले से उनकी आइडियोलॉजी रही, बहुजन समाज पार्टी में तब भी तमाम आरोप लगाए और उसी सरकार में मंत्री रहे भारतीय जनता। ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा, समय कम है। मैं सुनील अरकवंशी के पास चलूं, लेकिन एक बात कह दूं, प्रामा फिसाई प्रथम दृष्टया ये बात इसलिए वजन रखेगी, गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक जो राकेश कह रहे हैं या अभय कह रहे हैं, क्योंकि गुड्डू गए, पप्पू गए, कोई गया हो मंदिर रामलला के दर्शन करने, लेकिन ये सच है कि प्रथम परिवार समाजवादी पार्टी का अभी तक रामलला के दर्शन करने नहीं गया। ये तो सच है ना? तो राकेश की बात को वजन मिल जाएगा कि हमको डांटा गया। कि कैसे झुटला दोगे भैया? वो कहेंगे हमने 4 बार पूछा, उन्हें कहा ना खबरदार उधर गए, और जनता को वो साक्ष्य ये भी बता देंगे कि अगर हमें नहीं, अगर ऐसा झूठ है तो खुद क्यों नहीं गए? दुनिया के बड़े बड़े नेता हुआ है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और जहां कहां कहां देशी विदेशी, और बोले ये पड़ोस में रह के नहीं गए, ये तो पूछेंगे ना। तो कहा गया था कि हम 22 का ये कार्यक्रम निपट जाए, हम सब लोग आएंगे और परिवार के साथ आएंगे, बाल बच्चों के साथ, कहा तो गया था ना। मसला यहीं पर आके फंसेगा, ये ध्यान रखिएगा भैया। सुनील अरकवंशी वो कह रहे कि आप भी हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हो, आपको जाना था तो आप भी इस्तीफा देके क्यों नहीं गए? नहीं, धर्मेंद्र जी को ये नहीं पता कि सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की गठबंधन थी। समाजवादी पार्टी के हम विधायक नहीं थे, हमारा आपका गठबंधन था। हमारी आपकी विचारधारा नहीं मिली जब हम लोग आपसे कह रहे थे कि आप एसी के कमरे से निकल कर बाहर आने का काम करिए, लोकसभा चुनाव में लड़ने का काम कर रही है। हमारी पार्टी अलग, हमारा झंडा अलग है, हम उस पार्टी के विधायक हैं। नंबर एक बात। रही बात, आप एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए आप इसी पर चुनाव लड़के आए सब जान रही है, ये मंदिर में घंटी बजवाने के एजेंडे के तहत चुनाव लड़के आए थे। पिछड़ों के हकमारी का बता रहा हूँ, इसीलिए मैं धर्मेंद्र जी बता, मैंने बड़ा सब्र से आपको सुना, धर्मेंद्र जी मैंने बड़ा सब्र से सुना, आप कह लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, मैंने बड़ा सब्र से सुना। तो कहने का मतलब आप कह रहे कि मैं इस्तीफा देकर जाता, भाई मैं इस्तीफा देकर क्यों जाता? मेरा तो दल अलग है, आपके साथ हमने गठबंधन किया था, आपको हमने 47 से 111 पे पहुंचाने का काम किया था, तब तो आप बहुत अच्छी तरीके से हमारे नेता। आपकी दिक्कत यही है, आपका जो अगर आपकी पार्टी में या आपके दल को समझाने का कोई काम करता है या अपनी बात को रखने का काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करते हैं, उसके ऊपर उल्टा आरोप लगाने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थिति यह हो चुकी है कि जो उसको सही रास्ता दिखाने का काम करे उसी के ऊपर आप उल्टा आरोप लगाने का काम करते हैं, उसी के खिलाफ कार्रवाई करने का। और वही बात है ना कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, तो ये सब नहीं चलेगा। आज जनता के बीच में आपको जाना पड़ेगा और सत्य बात बताना पड़ेगा कि आप राम विरोधी हैं या आपने जो प्रतियां फाड़ने का काम किया वो सही था या गलत था, ये आपको जनता के बीच में जाकर जरूर बताना पड़ेगा। और रही बात आज राम की, तो राम में पूरा देश है, पूरी दुनिया है, और आपके अखिलेश यादव जी कब राम में होंगे आने वाला समय बताएगा। ठीक, धर्मेंद्र जी ने ठीक है धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र जी ने ओम प्रकाश राजभर के कुछ बयान बताए, एक दूसरे के बयान बताए जा सकते हैं, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा बयान कोट कर देता हूं जो आज के नेताओं में सबसे बड़ा बयान है, बड़े व्यक्ति का बयान है। 2012 का चुनाव था, नेताजी ने एक जनसभा में कहा, नावेद बाबू शायद आपको याद हो, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो जितने ये मूर्तियां खड़ी की गई इनमें सब में बुलडोजर चलवा देंगे, क्या, और यहां अस्पताल बनवा देंगे, ठीक। और उनका नाम लिया बहन कुमारी मायावती का, बोले उन्हें जेल भेजेंगे भ्रष्टाचार में।
19 में वही बहन कुमारी मायावती जी मैनपुरी नेताजी का प्रचार करने गई कि नहीं गई? गठबंधन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो बेचारे ओम प्रकाश राजभर को और जयंत चौधरी को काय को आप हर वक्त वो करते हो? आप तो जेल भेजने वाले थे बहन जी को। और तीसरी बार फिर गठबंधन नहीं हो जाएगा इसकी भी गारंटी कौन ले सकता है? तो तीसरी बार फिर हो जाए। सीताफल की आइसक्रीम और पश्मीना की शॉल, कहो भाई नहीं नावेद बाबू, तो ये तो कभी भी हो सकता है। तो जब वहां हो सकता है तो ओम प्रकाश राजभर को क्या आप इतने समय के बाद आप कुरेद रहे हो? मुझे लग रहा वो बात वहीं समाप्त हो जानी चाहिए। ओपी सिंह जी, क्या ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड को राम की ओर मोड़ा जा रहा है, अयोध्या की ओर मोड़ा जा रहा है, रामचरितमानस की ओर मोड़ा जा रहा है, सनातन और राष्ट्र की ओर मोड़ा जा रहा है? लग ऐसे ही रहा है कि तैयारी इसी बात की है, क्योंकि राकेश प्रताप सिंह ने एक लंबी चौड़ी बाइट दी है, लंबा चौड़ा बात दिया है वक्तव्य। किसकी बात में कितना दम है ये तो हमको विचार करना होगा ना। आज जो आपका डिबेट का विषय है उसमें यह है कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये विधायक जो निकाले गए हैं ये अल्पसंख्यकों, दलितों, मजलूमों, किसानों, मतलब जितने भी आते हैं, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, एक लाइन में बोलते हैं दलित मजदूर, किसान मजदूर, इनकी विरोधी विचारधारा है। ये समाजवादी पार्टी कर रही है। जो निकाले गए हैं वो कह रहे हैं कि साहब हम सनातन धर्म के साथ हैं और समाजवादी पार्टी जो है सनातन धर्म विरोधी है। अब देखना यह है किसकी बात में कितना दम है। वो कह रहे हैं राकेश प्रताप सिंह कि हमको अयोध्या जाने से मना किया गया, तो हमारे आपके दिमाग में ये चल रहा है कि बात में दम क्या है? कहां राम, कहां राष्ट्र, कहां दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक? आप ये बताइए। राकेश प्रताप सिंह के बात में दम इसलिए है, मैं एक नागरिक के हैसियत से बोल रहा हूं, मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से नहीं बोल। धर्मेंद्र सिंह बता दें, दो बातों को कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। 1947 के बाद समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, वामपंथी, इस दल का कोई बड़ा नेता भगवान राम के दरबार में गया हो तो कृपया उसका नाम बता दे। कोई गया हो, गांधी परिवार गया हो, सैफई परिवार गया हो, बहन मायावती गई हो, वामपंथी कोई बड़ा नेता गया हो। इससे तो यह बात साबित होती कि इनको राम से घृणा है, जाना नहीं चाहते, और जो राम की बात करेगा हम उसका विरोध करते हैं। दूसरा, हम ये कहते हैं कि हमने आपने डिबेट किया और डिबेट का विषय था कि स्वामी प्रसाद जी के बयान के बाद रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी और जलाई गई। आप बताइए, अखिलेश जी सनातन धर्म भी है, उन्होंने कौन सा स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाल दिया? कब ट्विटर पर विरोध किया? हाँ, मुझे याद है कि राकेश प्रताप सिंह ने लिखित रूप से अखिलेश यादव को देकर के विरोध किया था। दूसरी बात, धर्मेंद्र जी ने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, उसकी विचारधारा वही है जो संघ की विचारधारा। बिल्कुल सही कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं। लेकिन धर्मेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी 1992 से जब से बनी, उसकी जो लोकतांत्रिक विचारधारा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। अगर उस परिवार पिता पुत्र के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बना हो तो कृपया बताएं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी, देश आजाद हुआ 1947 से, नेहरू जी से लेकर के उनके वंशज चले आइए जो है सोनिया और राहुल तक, गांधी परिवार के अलावा इस पार्टी की कोई और स्थिति रही हो, लोकतंत्र रहा हो, यह पार्टी उसी के परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही और जो गांधी परिवार चाहता रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह को रिमोट पर चलाया जाता था और मंत्रिमंडल के पास प्रस्ताव को राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से फाड़ के फेंक दिया था। तो ये पार्टी है।
तो जो जिसकी जो विचारधारा है परिवारवाद की, जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, आपका मतलब नहीं। आप बताओ, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज वो विधायक हो गया, तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री उनका, अरे भैया देव ना, कहा हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, अब आप कह रहे हो विधायक जो बना वो परिवारवाद की देन है। तो जो आज का एपिसोड है वो यही साबित करता है कि रामलला मंदिर जाने, और दूसरा उन सबों ने, उन विधायकों ने उस समय कहा था कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज से जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।